गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11B का 7th 8th 9th और 10th सम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 7th सम से। इसकी स्टेटमेंट देखो। ए बॉय वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 and 1/2 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का है जो 3 and 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करता है या फिर चलता है। ही रीच हिज स्कूल इन 30 मिनट्स। इस स्पीड से चलता है ना तो वो अपने स्कूल में 30 मिनट्स में पहुंच जाता है। हाउ फार इज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। तो आपको बताना है हाउ फार मतलब उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है। तो देखो उसने इस स्पीड से और इतना टाइम लेकर जितनी डिस्टेंस कवर की होगी वही उसके घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस रही होगी ना। ये आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। अगर आप इस स्पीड से चलो और 30 मिनट्स तक चले आप घर से लेकर स्कूल तक ही हो, तो फिर इससे हम इससे हम डिस्टेंस निकालेंगे। जो भी आएगी वही डिस्टेंस हो जाएगी हाउस से लेकर स्कूल तक की। ठीक है, तो वही हमने बतानी है कि हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, कि उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है। तो इस स्पीड से उसने 30 मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर की है वही तो डिस्टेंस है उसके स्कूल से उसके घर के बीच की। अब देखो स्पीड ऑफ बॉय कितनी है 3 and 1/2 किलोमीटर पर आवर। इसको ओपन करेंगे 2 3 ज़ा 6 6 + 1 7/2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो टाइम टेकन बाय बॉय कितना है 30 मिनट। हमने देखा यहाँ टाइम की यूनिट आर है तो इसे भी आर में कन्वर्ट करेंगे। मिनट से आर कैसे कन्वर्ट करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 60 मिनट से 1 आवर बनता है तो डिवाइड ही हुआ ना। तो 30 को 60 से डिवाइड किया तो मिनट की जगह आर बन गए। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 1/2 आर हो गए। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय ने कितनी डिस्टेंस कवर किया वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे स्पीड इनटू टाइम का। स्पीड कितनी है 7/2 और टाइम कितना है 1/2 आर। अब देखो ये डिस्टेंस आएगी किसमें, यहाँ डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर है ना तो ये भी किलोमीटर ही है। 7 1 ज़ा 7 2 2 ज़ा 4 7/4। अब देखो हमने देखा 7/4 किलोमीटर आ गया। ये फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमने क्या किया, किलोमीटर के हमने मीटर बना लिए। कैसे बनाए, 7/4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दी तो किलोमीटर के मीटर बन गए। अब देखो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 बचा, 2 के साथ 0 4 5 ज़ा 20 और 4 0 ज़ा 0 7 × 250। अब देखो 7 0 ज़ा 0 7 5 ज़ा 35 5 और 3 कैरी 7 2 ज़ा 14 14 एंड 3 17। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया उस बॉय ने 1750 मीटर डिस्टेंस उसने कवर की है। तो फिर यही डिस्टेंस हो जाएगी उससे उसके स्कूल से लेकर उसके घर तक की। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब 8th सम। ए चाइल्ड रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। एक बच्चा है, चाइल्ड है, रन मतलब वो दौड़ रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। हाउ मच टाइम, उसे कितना समय लगेगा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। स्पीड तो आपको बता दी भाई 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वो कह रहे हैं कि उसे 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो बताओ उसे टाइम कितना लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में 1 किलोमीटर। अब देखो स्पीड ऑफ चाइल्ड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 1 किलोमीटर। अब देखो ध्यान से, यहाँ डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और यहाँ डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर है। तो हम स्पीड की चेंज नहीं करते होते, यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर को चेंज करेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। आप देखो यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना था कि वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लेगा। तो देखो टाइम टेकन बाय हिम ये हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है टाइम का,
डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक है, यही होता है। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसने, 1000 मीटर यानी 1000 बाय स्पीड कितनी है उसकी 10, ठीक है। 1000 बाई 10 यानी 0 से 0 कैंसिल, 100 सेकेंड हो गए। अब देखो 60 सेकेंड से तो 1 मिनट बनता है, इसमें से 60 सेकेंड माइनस करेंगे तो 1 मिनट, 1 मिनट, तो यहाँ कितने सेकेंड बच गए, 40 सेकेंड बच गए ना। तो ये क्या है, 1 मिनट 40 सेकेंड। तो उस बच्चे को 1 मिनट 40 सेकेंड लगेंगे अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले और उसे 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना हो तो उसे 1 मिनट और 40 सेकेंड लगेंगे। अब नेक्स्ट देखो 9 सम, फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन विच लीव्स मुंबई एट 8 PM एंड रीच इंदौर द नेक्स्ट डे एट 5 PM। ये कह रहा है कि आप ट्रेन की स्पीड फाइंड करो। पहले ही पता चल गया हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड। अब जो ट्रेन है ना वो मुंबई से चलना स्टार्ट कर दिया, यानी लीव्स मतलब वहाँ से चलना स्टार्ट किया मुंबई से, कब, 8 PM पर उसने, और वो इंदौर पहुँच गई नेक्स्ट डे एट 5 PM। और इंदौर कब पहुँची है वो, 5 PM पर। और 5 PM भी कौन से, अगले दिन के 5 PM है। मुंबई से लेट सपोज वो आज रात 8 बजे चलेगी और इंदौर वो कल शाम 5 बजे पहुंचेगी, तो कितना टाइम लगेगा उसे। तो देखो आज रात के 8 और कल रात के 8, 24 घंटे हो जाते हैं ना, लेकिन वो तो 3 घंटे पहले ही पहुंच गई। तो 24 में से हम 3 आवर्स माइनस करें तो उसे कितने आवर्स लग रहे हैं, 21 आवर्स लग रहे हैं ना। तो उसे टाइम तो देखो 21 आवर्स लगे हैं पहुंचने में। आगे बोलता है कि इट स्टॉप्स फॉर 1 आवर ऑन द वे, और वो रास्ते में 1 घंटा रुकी भी है, यानी कि वो 21 घंटे पूरे नहीं चली, उसने 21 आवर्स ट्रैवल नहीं किया, उसने 1 घंटा मतलब आप कह सकते हो कि रेस्ट किया। तो 21 में से हमने 1 माइनस कर दिया, यानी 20 घंटे ही वो चली, ठीक है। तो यानी नेट टाइम जो उसने इंदौर पहुंचने में लिया है वो 20 घंटे ही लेती है वो, 1 घंटा तो वो रुक ही गई थी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 725 किलोमीटर। अब कहते हैं मुंबई से इंदौर के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 725 है। अब हमें ये भी पता चल गया कि वो मुंबई से इंदौर गई है, तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, 725 किलोमीटर, और इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसे 20 घंटे लगे हैं। तो हमें स्पीड फाइंड करनी है। डिस्टेंस ये है, टाइम 20 आवर्स है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। अब देखो टाइम व्हेन ट्रेन लेफ्ट मुंबई, वो टाइम जब ट्रेन मुंबई से लेफ्ट होती है यानी वहाँ से चलना स्टार्ट करती है, 8 PM है। टाइम व्हेन ट्रेन रीच्ड इंदौर, जब वो ट्रेन इंदौर पहुँच गई तब क्या टाइम था, 5 PM था। टोटल टाइम टेकन टू रीच इंदौर, अगर हम देखें तो इंदौर तक पहुँचने में उसे टोटल कितना टाइम लगा, हमें इस हिसाब से देखें तो 21 आवर्स लगे। लेकिन नेक्स्ट लाइन में हमें बोला था कि वो 1 घंटा रुकी भी है, यानी टाइम टेकन फॉर स्टॉपेज कितना है, 1 आवर है। नेट टाइम टेकन टू रीच इंदौर, तो नेट कितना टाइम लगा, 21 आवर में से 1 आवर माइनस कर दिए, 20 आवर लगे हैं उसे। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितनी है, उसने कितनी कवर किया है डिस्टेंस, 725 किलोमीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितनी है 725 किलोमीटर, टाइम 20 आवर्स। अब देखो 5 से दोनों को डिवाइड कर दे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। अब 145 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो 14 को 4 से करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 पर जाएगा, 2 बच जाएगा, 25 बन जाएगा, 4 6 ज़ा 24, फिर 25 में से 24 माइनस होंगे तो 1, फिर हम डेसिमल लगा देंगे तो 10 बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, यानी कि 36.25 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की क्या है, स्पीड है।
अब देखो 10th सम, ए साइकिलिस्ट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। साइकिलिस्ट मतलब साइकिल चलाने वाला कोई पर्सन है और वो ट्रैवल कर रहा है यानी साइकिल चला रहा है एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड ये है। हाउ फार विल ही ट्रैवल, हाउ फार जब भी आ जाए ना आपसे डिस्टेंस ही पूछी जाती है। हाउ फार विल ही ट्रैवल इन 50 मिनट, तो 50 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट कितनी गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय साइकिलिस्ट कितना है 50 मिनट। अब हमने देखा यहाँ टाइम की यूनिट आर है, इसे भी आर में कर लेते हैं। 50 को 60 से डिवाइड करेंगे, 50/60 आर, 0 से 0 कैंसिल, 5/6 आर हो गए। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की। स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है, हमें पता है डिस्टेंस का। स्पीड कितनी है 20 और टाइम 5/6। अब देखो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 5 10 ज़ा 50/3। अब 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, फिर हमने डेसिमल लगाया, ठीक है। 20 फिर से बन जाएगा, तो 3 6 ज़ा 18, फिर से 2 बचेगा और 0 फिर से आएगी, तो 3 6 ज़ा 18 पर ही जाएगा। फिर 20 में से 18 माइनस होंगे तो 2 बचेगा और 0 फिर से आ जाएगी क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। फिर से 3 6 ज़ा 18, तो ये 6 तो इस तरह से आता ही जाएगा ना। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिखेंगे 16.67, क्या लिखेंगे 16.67, ठीक है। ये 16.67 किलोमीटर हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिलिस्ट, कि वो 50 मिनट में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पर 16.67 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेगा।